हर साल दुनिया में लाखों लोग दवाइयां खाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, महंगे अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी इंसान को अंदर से डराता है। क्या सिर्फ शरीर बीमार होता है या इंसान की सोच भी बीमारी पैदा करती है? क्योंकि इतिहास में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जिन्होंने डॉक्टरों के जवाब देने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा कर लिया। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक ऐसी ताकत का जिक्र किया है जो इंसान की जिंदगी ही नहीं, उसके शरीर को भी बदल सकती है। दिमाग। हां, वही दिमाग जो इंसान को गरीब बना सकता है, और वही दिमाग जो मरते हुए इंसान में जीने की आग जला सकता है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, इंसान का दिमाग जिस बात को सच मान लेता है, शरीर धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, अगर इंसान रोज डर में जिए, रोज ये बोले, मैं खत्म हो गया, मैं नहीं बचूंगा, मेरे साथ ही क्यों, तो उसका शरीर अंदर से क्या महसूस करेगा? और अगर वही इंसान टूटने के बाद भी हर सुबह खुद से कहे, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा शरीर ठीक हो सकता है, मैं जिंदा रहूंगा, तो क्या उसके अंदर कुछ बदलना शुरू नहीं होगा? आज की कहानी किसी एक लड़के की नहीं है। यह कहानी है उस सोच की जिसने लाखों लोगों को मौत के डर से बाहर निकाला। और शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने दिमाग को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी हमेशा कैंसर नहीं होती। कभी कभी सबसे खतरनाक बीमारी होती है हार मान लेना। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक जगह लिखा, डर इंसान की ऊर्जा को खा जाता है। और मेडिकल साइंस भी मानती है कि लगातार तनाव, डर, निराशा और नकारात्मक सोच शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं जो इंसान को अंदर से कमजोर करने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग छोटी बीमारी में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी बीमारी में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, लड़ाई सबसे पहले दिमाग की होती है। एक समय था जब एक महिला को डॉक्टरों ने कह दिया, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। पूरा परिवार रोने लगा, लोग मिलने आने लगे, कमरे का माहौल ऐसा हो गया जैसे जिंदगी खत्म होने वाली हो। लेकिन उस फीमेल ने एक दिन अचानक फैसला लिया कि अब वो मौत का इंतजार नहीं करेगी, वो जीने की कोशिश करेगी। उसने अपने कमरे से रोने वाले लोगों को हटाना शुरू किया। उसने डर वाली बातें सुनना बंद कर दिया। उसने मोटिवेशनल किताबें पढ़नी शुरू की। हर सुबह आईने में खुद को देखकर बोलती, मेरा शरीर लड़ रहा है, मैं ठीक हो रही हूं, मेरे अंदर जिंदगी अभी बाकी है। लोग हंसते थे, कुछ कहते, सिर्फ सोचने से बीमारी ठीक नहीं होती। और ये बात सच भी है, सिर्फ सोच से सब कुछ जादू की तरह ठीक नहीं हो जाता। लेकिन गलत सोच इंसान को और तेजी से तोड़ सकती है, जबकि मजबूत सोच इलाज के साथ मिलकर इंसान को अंदर से लड़ने की ताकत देती है। धीरे धीरे उस महिला के चेहरे पर चमक वापस आने लगी। वो फिर से चलने लगी, फिर मुस्कुराने लगी, और डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उसके अंदर जीने की इच्छा मरने नहीं दे रही थी। यही बात नेपोलियन हिल बार बार समझाते हैं, इंसान की इच्छा उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए जहां लोगों को सिर्फ विश्वास दिलाया गया कि उन्हें असरदार दवा दी गई है, जबकि असल में वो साधारण गोली थी। लेकिन सिर्फ विश्वास की वजह से उनके शरीर में सुधार दिखने लगा। इसे साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। यानी दिमाग अगर विश्वास कर ले तो शरीर उसका असर महसूस करने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसान दवाइयां छोड़ दे या सिर्फ सोच के भरोसे बैठ जाए। नहीं, असल ताकत तब पैदा होती है जब इलाज और मजबूत सोच दोनों साथ चलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बीमारी आने के बाद ज्यादातर लोग सबसे पहले उम्मीद खो देते हैं। वो इंटरनेट पर डरावनी बातें पढ़ते हैं, लोगों की नकारात्मक बातें सुनते हैं, और धीरे धीरे उनका दिमाग हार मानने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस इंसान का दिमाग हार जाता है उसका शरीर ज्यादा देर लड़ नहीं पाता। यही वजह है कि कुछ लोग अस्पताल के बिस्तर पर भी जिंदगी से भरे रहते हैं
और कुछ लोग स्वस्थ शरीर में भी अंदर से मरे हुए होते हैं। असल बीमारी हमेशा शरीर में नहीं होती। कई बार बीमारी सोच में घर बना लेती है, और जब सोच बीमार हो जाए तो इंसान हर चीज से डरने लगता है। छोटी थकान भी बड़ी बीमारी लगती है, छोटी समस्या भी मौत जैसी लगती है। फिर इंसान जीना छोड़ देता है, सिर्फ डरना शुरू कर देता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने दिमाग को टूटने नहीं दिया, उन्होंने कई बार नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयां भी जीती हैं। नेपोलियन हिल जब सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज कॉमन देखी। हर सफल इंसान के अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, विश्वास। उन्हें खुद पर विश्वास था, भविष्य पर विश्वास था, और यही विश्वास उनके शरीर और दिमाग को ऊर्जा देता था। अगर इंसान रोज खुद से कहे मैं कमजोर हूं, तो उसका शरीर भी वैसा महसूस करने लगता है। और अगर वही इंसान रोज खुद से कहे मैं लड़ सकता हूं, तो धीरे धीरे उसके अंदर नई ताकत पैदा होने लगती है। आज दुनिया मेडिटेशन करती है, अफर्मेशंस बोलती है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करती है। क्यों? क्योंकि अब साइंस भी मानने लगी है कि इंसान का दिमाग उसके शरीर पर गहरा असर डालता है। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो उसका शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ता है, दिल तेजी से धड़कता है, नींद खराब होती है, इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। और जब इंसान शांत रहने लगता है, उम्मीद में जीने लगता है, तो शरीर भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बीमारी में भी दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को बीमारी से बड़ा बना लिया होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस चीज पर इंसान लगातार ध्यान देता है, उसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ता है। अगर इंसान हर समय सिर्फ बीमारी के बारे में सोचेगा तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर वही इंसान इलाज के साथ साथ उम्मीद, विश्वास, शांति और सकारात्मक सोच को पकड़ कर रखे, तो उसकी लड़ाई की ताकत बदल सकती है। आज भी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों की सलाह, दवाइयों, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और पॉजिटिव माइंडसेट, इन सब को साथ लेकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी वापस बना रहे हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं है, उसके अंदर एक मानसिक दुनिया भी है, और जब वो दुनिया टूटती है तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब वही दुनिया दोबारा खड़ी होती है तो इंसान के अंदर जीने की आग फिर से जलने लगती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बीमारी से नहीं हारते, वो सिर्फ उस दिन हारते हैं जिस दिन वो उम्मीद छोड़ देते हैं। और आज सबसे ज्यादा जरूरत दवा की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो इंसान को अंदर से कहे अभी सब खत्म नहीं हुआ। क्योंकि असली लड़ाई तब शुरू होती है जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब रात के 2 बजे पूरा कमरा शांत होता है और दिमाग अंदर से धीरे धीरे कहता है अगर मैं सच में हार गया तो। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि बाहर की बीमारी से लड़ना आसान है, लेकिन अपने ही दिमाग से लड़ना सबसे कठिन युद्ध होता है। उस महिला की जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आया जब उसकी रिपोर्ट्स फिर खराब आईं। डॉक्टरों का चेहरा गंभीर था, परिवार फिर डर गया, और कई लोगों ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार वो महिला रोई नहीं, उसने सिर्फ एक बात कही, जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगी। उस दिन उसने महसूस किया कि असली ताकत शरीर में नहीं, फैसले में होती है। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, मैं डर से बड़ी हूं। हर सुबह वो दर्द के बावजूद उठती, धीरे धीरे चलती, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था अगर दिमाग हार गया तो दवाइयां भी आधी ताकत खो देती हैं, और अगर दिमाग लड़ता रहे तो इंसान टूटकर भी खड़ा हो सकता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। बीमारी तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर जीने की आग पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रही थी, वो उन लाखों लोगों के लिए लड़ रही थी जो अंदर ही अंदर हार मान चुके थे। एक दिन अस्पताल में उसने एक छोटी बच्ची को देखा, जिसके सिर पर बाल नहीं थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उस बच्ची ने कहा, दीदी, डॉक्टर अंकल कहते हैं मैं स्ट्रांग हूं,
उस दिन उस महिला की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया, स्ट्रांग शरीर नहीं होता, स्ट्रांग माइंडसेट होता है। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसका डर होता है, और जिस दिन इंसान डर के बावजूद चलना सीख लेता है, उस दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। याद रखिए, पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दर्द नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है दर्द के बावजूद उम्मीद को जिंदा रखना, क्योंकि कई बार इंसान बीमारी से नहीं हारता, वो उन शब्दों से हार जाता है जो वो रोज खुद से बोलता है। इसलिए आज से खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे अंदर ताकत बाकी है, मैं फिर से उठ सकता हूं। क्योंकि हो सकता है आपका शरीर अभी कमजोर हो, लेकिन आपका दिमाग आज भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और शायद यही वो बात है जो दुनिया के ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं, कि जिंदगी हमेशा शरीर से नहीं, सोच से हारती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अंदर से हार चुके हैं उन्हें फिर से उम्मीद मिल सके। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज और पावरफुल बुक समरीज सुनने के लिए हमारे चैनल लाइफ चेंजिंग बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम कोशिश करते हैं लोगों की सोच बदलने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिस स्टोरी को दिया। याद रखिए, जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक इंसान पूरी तरह हारा नहीं है।